नमस्कार दोस्तों, क्या इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल कर पाता है? यह सवाल कई फिल्मों और किताबों और सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने सोचा है कि यह बात कहां तक सच है, कहां से फैली? अगर सच है तो यह बाकी 90% दिमाग क्या करता है, और अगर झूठ है तो ऐसी अफवाहें क्यों फैली और कैसे फैलाई गई? आइए आज हम इस गुत्थी को पूरी गहराई और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर सुलझाने की कोशिश करते हैं। 19वीं सेंचुरी में एक फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का केवल बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने प्रतिशत का कोई जिक्र नहीं किया था। यह बयान बाद में कई मोटिवेशन स्पीकर और लेखकों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अपने हिसाब से पेश किया, और यहीं से 10% थ्योरी की नींव पड़ी और 10% लोग मानने लगे। अब कई लोग यह दावा करते हैं कि आइंस्टीन ने कहा था कि हम अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस दावे का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यह सिर्फ एक अफवाह है। और 1970 तक आते आते कुछ इंस्पिरेशनल बुक जैसे एनर्जीज ऑफ मैन ने इस थॉट को और पॉपुलर बना दिया, और साल 2014 आते आते लूसी नामक एक फिल्म बनाई जाती है, और उसमें यह दिखाया जाता है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो हम सुपर पावर हासिल कर सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से काल्पनिक थी, इसमें कोई सच्चाई का नाम नहीं था। अब यह भी जानना बहुत जरूरी है कि साइंस इस मिथ, इस थ्योरी को क्या समझती है, क्या मानती है। हम आधुनिक तकनीक जैसे fMRI और PET स्कैन ने साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो भी हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। यहाँ तक कि अगर हम सो भी रहे हैं तो भी हमारा दिमाग काम कर रहा है, और दिमाग के अलग अलग हिस्से अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। जैसे थिंकिंग करना, सुनना, देखना, महसूस करना, हर समय हमारा दिमाग कुछ न कुछ काम करता रहता है, और दिमाग का हमेशा हर हिस्सा एक्टिव रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग हमारे शरीर के कुल ओजन का केवल 2% है, लेकिन यह शरीर की कुल ऊर्जा का टोटल 20% अकेले कंज्यूम करता है। अगर हम दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते तो इतनी ज्यादा ऊर्जा क्यों हमारा दिमाग कंज्यूम करता? चलिए, ये भी आप नहीं मान रहे हैं। चलिए मैं और एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, दिमागी चोट लग जाती है, और उसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है, तो बताइए कि दिमाग का अगर हम 10% ही इस्तेमाल कर पाते या 10% ही इस्तेमाल करते तो चोट एक दिमाग के छोटे से हिस्से में लगी है, उसकी याददाश्त ही नहीं जाती। आखिर उसकी याददाश्त क्यों चली गई जब हम अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं? नेचर न्यूरो साइंस जर्नल के रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ब्रेन का हर हिस्सा अपनी एक खास भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाता है, और हैप्पी कैंपस हमारी यादों को बनाए रखने और उसे सुरक्षित रखने में यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। अब हमने समझा कि हमारा पूरा दिमाग सक्रिय यानी एक्टिव रहता है, बट ब्रेन की असली पावर न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आखिर न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि दिमाग जो है खुद को नए अनुभव और हैबिट्स को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। पुरानी आदतों को बदलना और न्यू स्किल को अडॉप्ट करना यानी अपने आप से अडॉप्ट करना न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही नतीजा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्च ने पाया कि लंदन के जो टैक्सी ड्राइवर थे उनका हैप्पी कैंपस जो सामान्य व्यक्ति की तुलना में बड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सड़कों और रास्तों को याद रखते थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन करने से ब्रेन के कॉर्टेक्स की डेंसिटी बढ़ जाती है, और इससे मानसिक शांति और कंसंट्रेशन में सुधार आता है। 10% दिमाग का मिथ सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि कई कंपनियां और व्यक्ति ने इसका दुरुपयोग किया। कई फर्जी कंपनियां यह दावा करती है कि उसकी मेडिसिन या डिवाइस आपके दिमाग की छिपी हुई ताकत को खोल देगी, लेकिन क्या यह सच है? आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट लिखना। और वे यह भी दावा करते हैं कि आप जब यह 100% ताकत को इस्तेमाल करेंगे यानी 100% दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप वर्ल्ड के सुपर पावर मैन बन जाएंगे। लेकिन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और FAD के अकॉर्डिंग इन
सभी दावे को बेबुनियाद ठहराया गया साइंटिफिक बेस के अकॉर्डिंग, और कुछ फिल्मों ने इसे और बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की। लिमिटेस और लूसी ने इस मिथ को और बढ़ा चढ़ाकर रोमांचक तरीके से दिखाने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा कुछ संभव नहीं था कि अगर हम दिमाग का 10% ही इस्तेमाल करें। अब सवाल यह उठता है कि अपने ब्रेन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग नई स्किल जैसे संगीत, भाषा या पजल सीखने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करने से दिमाग की याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बेहतर सुधार देखने को मिला है। मेडिटेशन दिमाग को शांति रखता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा रखता है। तो अगली बार अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि इंसान दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, तो उसे कहना कि यह सिर्फ एक मिथ है या मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई है। मैं आपको तमाम तथ्य और तमाम साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दिया कि हम दिमाग का 100% ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अब कोई गुमराह करता है तो उसे यह वीडियो जरूर से दिखा देना। दोस्तों, यह थी जानकारी देना दिमाग के बारे में। सारे मिथ और कॉन्सेप्ट को मैंने रखा आपके सामने। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल हेल्थ अफेयर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।